नमस्कार, मैं आपके साथ भंवर बोयत। आप देख रहे हैं DUC न्यूज राजस्थान। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर। दिल्ली MCD चुनाव में जीत को लेकर श्रीगंगानगर में आपने जताई खुशी, मिठाई बांट दी बधाई। आम आदमी पार्टी श्रीगंगानगर द्वारा वीरवार को दिल्ली MCD में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम का आयोजन अमर पैलेस में किया गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर एक दूसरे को बधाई देते हुए मिठाई बांटी और राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लिया। जिला कोऑर्डिनेटर शंकर मेघवाल व राजकुमार जोग ने कहा कि पिछले 80 दिनों से बीजेपी के गुंडों द्वारा सदन में हंगामा करके मेयर नहीं बनने दिया जा रहा था। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता के बाद आम आदमी पार्टी का मेयर चुना गया। आखिर आम आदमी की जीत हुई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिसमें विशेष रूप से महिला पदाधिकारी भी उपस्थित रही। खबरों के अंत में आप सभी से निवेदन, ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं जल्द एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। हम सब अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर हम सब हिंदुस्तानी, बड़ी ही खुशी का माहौल है। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के MCD चुनाव में बनी है। इस मौके पर हमारे बीच में मंचासीन, मान और सम्मान के योग्य श्रीमान BS राणा साहब, आदरणीय भाई साहब दीपेश मंगल जी, आदरणीय माताजी वीना चौहान जी, आदरणीय मेरे छोटे भाई शंकर मेघवाल साहब, तमाम पधारे हुए कार्यकर्ताओं और माताओं, बहनों और पत्रकार बंधुओं, आज हम सब मिलकर अरविंद जी केजरीवाल साहब का एक आगाज हुआ था। दिल्ली में एक आंदोलन, किस हिंदुस्तान को लूटा जा रहा है, इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी का आयोजन, एक पार्टी बनाई गई। अरविंद जी केजरीवाल साहब ने बोला कि गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में उतरना पड़ता है। हर तरफ सरकारें लूट रही थी। अरविंद जी केजरीवाल साहब जब चुनाव में उतरे, आपने देखा होगा दिल्ली में हम लोग जीते, पंजाब में हम लोग जीते। इसके बाद गुजरात के निवासियों का धन्यवाद, जिन्होंने हमें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलवाया। और उसके बाद धन्यवाद करना चाहेंगे दिल्ली के निवासियों का, जो तीसरी बार हमें दिल्ली के निवासियों ने मौका दिया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति को व्यापार बनाकर चलते थे। कांग्रेस के लोगों ने तो ऐसा लूटा इस हिंदुस्तान को कि हर तरफ तराई है। राजस्थान की सरकार ने मंत्रियों को बोल दिया कि लूटने का। इसी में हम सब आज खुशी मना रहे हैं कि अरविंद जी केजरीवाल साहब का परिवार बढ़ रहा है। उसी खुशी में आज एक छोटे से निवेदन पर बड़ी संख्या में पधारे हैं। यह भी राजस्थान की बदलाव का संकेत है। साथियों, आप लोग देशभक्त हो, कंटिन्यू लगातार अपने मीटिंग करते जा रहे हैं। 15 दिन से सभी लोग लगे हुए हैं मेंबरशिप करने के लिए। आप लोग अपने काम छोड़कर, व्यापार छोड़कर अरविंद जी केजरीवाल साहब के लिए जो काम कर रही है, देशभक्ति का काम है। यह इस भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक लंबी फिर से लड़ाई हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। और मैं MCD चुनाव में शैली जी ओबराय, अरविंद जी केजरीवाल साहब और तमाम हिंदुस्तान के आम आदमी कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु परमात्मा हम सबको इतनी शक्ति देना कि हम सब इस तरह की खुशियां बांटते हुए, इन भ्रष्टाचारियों को लगाम लगाते हुए, हमारी पंजाब की सरकार किस तरह से काम करी, आप अखबार पढ़िएगा। 3 दिन पहले सीमा संदेश में बड़ी शानदार खबर आई थी कि 320 करोड़ रुपए सीरीज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए काम शुरू हो गया। साथियों, बीजेपी की और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही, पंजाब में रही। पिछले 50 सालों से जो बूढ़ा दरिया पानी का नाला था, इन्होंने वो काला पानी करके हम सबको एक सजा दी काले पानी पीने की। यह सजा अंग्रेज लोग जब देश के सच्चे क्रांतिकारियों को देते थे, जब क्रांतिकारी अंग्रेजों के खिलाफ बोलते थे, उन्हें काले पानी की सजा दी जाती। साथियों, ऐसी ही ये दोनों सरकारें निकम्मी भ्रष्टाचारी सरकार
हम सबको काला पानी पीने की सजा दे रही है। इससे जल्द ही 1 साल में इधर चुनाव होंगे और हमारा ट्रीटमेंट प्लांट शुरू हो जाएगा। वही बूढ़ा दरिया जो शुद्ध पानी बहता था, आज वहां गंदा पानी बह रहा है, साल बाद वहां भी साफ पानी बहेगा। इसका श्रेय भी आप लोगों को जाता है। मैं भगवत मान जी को साधुवाद देता हूँ, वाहेगुरु उनकी लंबी उम्र करना, क्योंकि वो हर भाषण में बोलते हैं कि सिकंदर सारी दुनिया को जीतने वाला भी खाली हाथ गया था। आप किसके लिए धन इकट्ठा कर रहे हो? हमारे यहाँ जितने भी नेता हैं वो धन इकट्ठे करने के अलावा कोई काम नहीं करते साथियों। पैसा देकर कुछ भी करा लीजिए। ईमानदारी देशभक्ति उनमें नाम की है और भाषण देते हैं कि मेरी चद्दर में कोई दाग दिखा देना, हम राजनीति छोड़ देंगे। और जब उनकी चद्दर देखी जाती है तो धोबी भी कहता है कि ये मैं धो नहीं सकता, इतने दाग होते हैं साथियों। स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, लड़ रहा था इन गुंडों के खिलाफ। आखिर में आम आदमी की जीत हुई और ये गुंडई करने वाले जो लोग थे, भाजपा के जो गुंडे थे, आखिर में हार गए। तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। क्योंकि दिमाग में नहीं था, दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। आपको पता ही जिस प्रकार से हम लोग पिछले 15 दिनों से जो हादसे हमारे साथ हुए हैं, जिस प्रकार की ट्रेजरी से गुजर के हम लोग निकल के आए हैं। और कल ही हमने हमारे उस साथी को जिसको खोया था उसकी अंतिम अरदास में शामिल होकर के हम लोग निकले थे कि अचानक से ये सबको इस बहाने हम लोग टच करके, फ़ोन करके, बात करके एक दूसरे को शुभकामनाएं दे के अच्छा लगा। आप लोगों ने भी उसको रात जो 8:30 बजे को मैंने मैसेज डाला था, आप लोगों ने उस मैसेज को देख करके इतनी बड़ी संख्या में आप लोग पहुँचे हो, विशेष करके मातृशक्ति आपका बहुत बहुत आभार है। आपको एक बार पुनः दिल्ली एमसीडी चुनाव में हमारी ऐतिहासिक जीत को लेकर के बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उससे पहले भी हम लोगों ने, क्योंकि थोड़े से समय के अंदर आम आदमी पार्टी मात्र 10 साल पुरानी पार्टी करेंगे है ना, बस स्टैंड के नीचे निकला था। तो कई लोग मैं देख रहा हूँ काफ़ी लंबे समय से, क्योंकि 2014 से लगातार आम आदमी पार्टी के अंदर काम कर रहा हूँ। और जो स्ट्रगल का समय था, जब हम लोग टोपी पहन के निकलते थे या किसी से आम आदमी पार्टी के बारे में चर्चा करते थे, बात करते थे, तो लोग हंसा करते थे, सुनते नहीं थे। वो दौर हम लोगों ने देखे हैं। अब कोई आदमी ये कहे कि हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं या कोई परेशानी आ रही है, तो वो एक, मैं नहीं मानता कि हम लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आज हम लोग उस स्ट्रगल से बहुत ऊपर निकल चुके हैं। 10 साल पुरानी हमारी आम आदमी पार्टी है, जो 2012 के अंदर पैदा हुई और आज 2023 आते आते हम लोगों ने 2 स्टेटों के अंदर अपनी सरकार बना ली। पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार है। लोगों ने इतना मैंडेट दिया, आज तक इतिहास में कभी भी किसी पार्टी को शायद ही मिला हो। और जहाँ हम लोग एक बार आगे, दिल्ली इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, जहाँ हम लोग एक बार काफी लोगों दोबारा मुड़ के नहीं देखा। लोगों ने बार बार हम लोगों को विश्वास किया, हमारे काम के आधार पर हम लोगों को बार बार चुन करके विधानसभा में भेजने का काम किया। दिल्ली एक बहुत बड़ा उदाहरण है और हमने जो कहा वो हमने करके दिखाया। एमसीडी के अंदर भी हमने वादा किया था कि जो आज तक जो कूड़े के पहाड़ दिल्ली के अंदर बने हुए हैं, आप लोग सुनते होंगे, देखते होंगे, ये बहुत पुरानी बात है, आज कोई नया नहीं बन गया। इतना बड़े बड़े पहाड़ बने हुए जिनको आम आदमी का मेयर बनते ही ये पहला स्टेटमेंट यही था कि अगले 3 दिन में हम इस पर काम शुरू कर रहे हैं, हम लोग बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। तो जीत है और लोगों की जीत है। ये लोग जिस पे भरोसा करते हैं कि ये लोग काम की राजनीति करने के लिए आए हैं और काम की राजनीति के आधार पर हम लोग डे 1 से काम हम लोगों ने शुरू किया। पंजाब में हमारी सरकार बनी, हमने वादा किया था लोगों से कि 300 यूनिट बिजली खरीदेंगे, तो हमने सरकार बनते ही इस पर काम शुरू कर दिया। और सबसे पहला काम जो हमारा आम आदमी पार्टी का पंजाब में सरकार बनने पर हुआ, तो पहला फैसला यही था कि 300 यूनिट बिजली हम लोगों ने जुलाई महीने से जो बिल आ रहे हैं लोगों के वो 0 आ रहे हैं। इतना जल्दी पहले 100 दिन में या पहले साल में तो सरकारों के समझ ही नहीं आता कि किस प्रकार का रोड मैप बनेगा, किस प्रकार से हम लोगों को किस चीज़ पे काम करना है, उसको किस प्रकार से कवर करना है, पैसा कहाँ से आएगा, उसके फंड की व्यवस्था कहाँ होगी। 100 प्रकार की पॉलिसियाँ बनती होती है, तब जाके किसी काम को किया जा सकता है। लेकिन हमारी एक पार्टी ऐसी है कि हमने सारे एक्सपेरिमेंट, किसी भी काम का अनाउंस हम लोग करते हैं, जॉब साहब है इसको बंद करो यार 2 मिनट। हम लोगों ने जो भी अनाउंस किए या जो भी अनाउंस किए, आम आदमी पार्टी ने जो भी बात करी है, हम सब प्रैक्टिकली लोग हैं। क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर अगर सरकार बन के आएगी, हम अगर यहाँ कहेंगे कि 300 यूनिट बिजली आपकी फ्री करेंगे तो करेंगे, ये कन्फर्म है। लोगों को भरोसा है कि हमने दिल्ली में किया है पहले।
अब दिल्ली में जब 200 यूनिट बिजली फ्री करने के दौरान जो योजनाएं हम लोगों ने बनाई, जो एफर्ट अरविंद केजरीवाल जी ने लगाए कि 200 यूनिट बिजली खाली कह देने से थोड़ी फ्री होगी, खाली करने से तो उसके पीछे कितना बड़ा दिमाग लगा होगा, कितने एफर्ट उन्होंने लगाए होंगे, कितने एक्सपर्ट लोगों के साथ मीटिंगें हुई होगी, कैसे कैसे उन्होंने रास्ते खोजे होंगे, तब जाकर के वो अचीवमेंट हम लोग ले पाए। तो अब हम उनको पता है कि कैसे होगा, इसलिए वो अनाउंस कर रहे हैं।